नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम वर्ड मैपिंग की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पहले वीडियो में आज हम समझेंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स होते हैं और उन कॉन्टिनेंट्स का क्या क्या बंटवारा होता है, मतलब किन किन विशेषताओं के आधार पर कॉन्टिनेंट्स का बंटवारा हुआ है। ठीक है। फिर आगे इसमें हम समझेंगे ओशंस और सीज होते हैं, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से कैसे सेपरेट होता है, कैसे जुड़ता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग समझेंगे। ठीक। इधर हम लोग देख रहे हैं, इधर आप लोग देख रहे हैं, इधर लिखा हुआ है कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक। डायरेक्शंस आप लोग को पता है कि डायरेक्शंस कैसे हम लोग देखते हैं मैप में, कि जैसे मैं इस मैप को देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे अलावा या कोई भी व्यूअर हो जो इस मैप को देख रहा है, तो उसका जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड होता है वेस्ट, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। ठीक। यहाँ पे आप ये तीन लाइंस देख रहे हैं। सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, जो कि है 23.5 डिग्री उत्तरी पर। ठीक है। फिर बीच में है ये 0 डिग्री लेटीट्यूड, ये क्या है, भूमध्य रेखा होती है यानी विषुवत रेखा होती है। और नीचे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मकर रेखा, जो है 23.5 डिग्री साउथ पर। ठीक, यहां तक आप समझ गए। अब मान लो इस पृथ्वी को हमने इस 0 डिग्री लेटीट्यूड से अगर इस पृथ्वी को हम लोगों ने काटा या इसे बांटा, तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाया, नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाया, सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक। सेम अगर मैंने यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से यानी 0 डिग्री देशांतर से अगर हमने मान लो पृथ्वी को अगर हमने बांटा, तो वही पृथ्वी, ये वाला जो पार्ट कहलाया पृथ्वी का, ये जो पार्ट, वो क्या कहलाया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध। और ये वाला जो पार्ट कहलाया वो क्या कहलाया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाया। ठीक है। तो यहाँ पे आप पृथ्वी के बंटवारे को समझ गए। अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि भारत जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे ये भारत का मैप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, तो भारत तो है वो कहाँ पे है, तो कुछ लोग कह देते हैं इसे क्या चीज, कि ये भारत है वो कहाँ पे है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और कुछ लोग क्या कह देते हैं, भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो भाई गलत दोनों लोग नहीं है, लेकिन आप लोगों को स्पेसिफिक अगर देना है आंसर, तो आप लोग क्या देंगे कि भारत नॉर्थ ईस्ट में है। किस एरिया में है, भारत इस नॉर्थ ईस्ट एरिया में लोकेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे वर्ल्ड मैप को हम लोगों ने क्या किया, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर से बांट के देख लिया कि कैसे क्या होता है। फिर लोगों ने क्या किया, अपने सहूलियत के लिए कुछ लैंडफॉर्म्स यानी भूभाग ऐसे थे जो अपने आप में स्पेशल फीचर्स रखते थे। उन लैंडफॉर्म्सों को क्या करा, उन भूभाग को उन्होंने 7 भागों में बांटा, जिसे हम लोग 7 कॉन्टिनेंट के रूप में जानते हैं। ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसे मुझे डिलीट कर लेने दो थोड़ा सा। अब वो महाद्वीप कौन कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला नॉर्थ अमेरिका। इसे नॉर्थ अमेरिका क्यों कहा, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है, भूमध्य रेखा के नॉर्थ साइड में है, तो इसे हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कह दिया। फिर भूमध्य रेखा के नीचे वाले, क्योंकि ये साउथ में है भूमध्य रेखा से, तो इसे हम लोगों ने साउथ अमेरिका कह दिया। लेकिन इसका कुछ पार्ट आप लोग कहेंगे ना सर, इसका कुछ पार्ट तो नॉर्थ अमेरिका ऊपर नॉर्थ में आ रहा है इक्वेटर के, तो भाई मेजोरिटी हम लोग देखेंगे, मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इसका किस में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब भूमध्य रेखा के दक्षिण साइड में है, तो इसीलिए हम लोग ने इसे साउथ अमेरिका नाम दे दिया। सेम कंसेप्ट आपका ये कहाँ पे, ये है अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना भी कहते हैं, मतलब क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और यही एक इकलौता महाद्वीप है जिससे जो इम्पोर्टेंट तीन जो लेटीट्यूड्स होती हैं, यानी अपनी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ठीक, यहाँ तक समझे। अब आ जाता है हमारा यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप के साथ क्या था, ये लोग अपने आप को ये समझते थे कि हमें ईश्वर का वरदान मिला है। अब आप कहेंगे ईश्वर का वरदान कैसे, मतलब ये लोग ये समझते थे कि हम गोरे भी हैं और हम लोगों को मतलब होशियार बना के, इतना इतना इंटेलिजेंट बना के हम लोगों को भगवान ने इसलिए भेजा है ताकि तुम दुनिया को या और दूसरे लोगों को सभ्य बना सको। ठीक है। इसीलिए इसे वाइट मैन्स बर्डन भी कहा जाता है यूरोपियन लोगों को। ठीक। फिर बचता है कौन सा, हमारा एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में जस्ट अ मिनट, फिर कौन सा बचता है हमारा, ये पूरा एशिया महाद्वीप बचता है। ठीक है। तो एशिया महाद्वीप क्या है,
ये विशिष्टताओं से भरा महाद्वीप था, मतलब सब लोगों ने अपनी विशिष्टताओं के आधार पर महाद्वीपों को बांट दिया। अब जो बचा था वो सारा किसके पास चला गया, वो एशिया महाद्वीप के पास चला गया, मतलब इस महाद्वीप के पास चला गया वो। ठीक है, तो ये विशिष्टताओं से भरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर टाइप के लोग रहते हैं, गोरे लोग भी रहते हैं, मंगोलॉइड भी रहते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग भी रहते हैं, जैसे कि श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, दक्षिण भारत में। ठीक है, और अगर हम पूर्वोत्तर भारत में चले जाएं तो वहाँ पे छोटी आंख वाले मिलते हैं हम लोग को। तो भारत ये कहता भी है कि विविधता की एकता भारत में है, लेकिन विविधता जो डाइवर्सिटी है वो भारत में ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, यहां तक आप समझे। चलो आगे हम समझते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मतलब अलग अलग महाद्वीप किस चीज से जुड़े हैं और किस किस चीजों से सेपरेट हो रहे हैं। चलिए वो दूसरे मैप से हम लोग समझते हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका, यहां आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, वो क्या है, वो लैंड फॉर्म से जुड़ा है, मान लो, मतलब भूभाग से जुड़ा है, मतलब ये कोई वाटर बॉडी से नहीं सेपरेट है, ये लैंड फॉर्म यानी भूभाग से जुड़ा है। ठीक है, तो जब दो कॉन्टिनेंट किसी लैंड फॉर्म से जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इस्थमस बोलते हैं उसे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एरिया, पर्टिकुलर एरिया है, तो ये हमारा कौन सा एरिया है, ये है पनामा सिटी। क्या है ये, पनामा सिटी। तो इसीलिए हम लोग इसे बोल देते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, यहां समझ गए कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को मतलब किससे जोड़ता है, किससे कनेक्ट करता है, एक भूभाग से कनेक्ट करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। सेम कंसेप्ट ये है कि नॉर्थ अमेरिका एशिया से कैसे सेपरेट होता है। यहाँ पे हम लोग मैप देखेंगे तो यहाँ हम लोग देखें कि भाई नॉर्थ, किसी को नॉर्थ अमेरिका से एशिया जाना है तो हमें बहुत ट्रेवल करना पड़ेगा, एटलांटिक ओशन कवर करना पड़ेगा, और पता नहीं कहाँ कौन कौन से देश कवर करके फिर वो एशिया में मतलब जा पाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी क्या है, हमारी गोलाव है, जियोइड शेप की है, तो यहाँ पे इस मैप को हमने खोल के दिखाया है पृथ्वी को। ठीक है, तो जो नॉर्थ अमेरिका, मतलब अगर किसी व्यक्ति को नॉर्थ अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका से एशिया पहुंचना है तो वो मतलब चंद किलोमीटर ही दूर है, वो बहुत जल्दी आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका एशिया से जो सेपरेट होता है वो किस चीज से सेपरेट होता है, वो होता है हमारा बेरिंग स्ट्रेट से। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जल संधि से नॉर्थ अमेरिका एशिया से सेपरेट होता है, अलग होता है। ठीक है, तो यहां आप दो चीज समझ गए हैं कि जब दो कॉन्टिनेंट भूभाग से जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग इस्थमस यानी स्थल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, और जब दो कॉन्टिनेंट सेपरेट होते हैं किसी एक दूसरे से तो उसे मतलब किसी वाटर बॉडी से सेपरेट होते हैं तो उसे हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि नॉर्थ अमेरिका यूरोप से कैसे सेपरेट हो रहा है, एटलांटिक ओशन से सेपरेट हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, आप मैप में देखना, ये जो एरिया है वो ये एरिया कौन सा है, तो ये एरिया जिसे पता है वो तो अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है उसे मैं बता दे रहा हूं, ये है हमारा ग्रीनलैंड। जस्ट अ मिनट, क्या है ये, ग्रीनलैंड है। अब मैंने आपसे पूछा कि ये ग्रीनलैंड है तो ये किसके कब्जे में है, तो ये है हमारा डेनमार्क के कब्जे में है। ठीक है, अब डेनमार्क कहाँ है, तो डेनमार्क कहाँ है, डेनमार्क हमारा यहाँ पे होता है, जो कि कहाँ है, जो कि ये यूरोप में आता है। तो मतलब डेनमार्क यूरोप का होते हुए ये ग्रीनलैंड जो कि उत्तरी अमेरिका में आ रहा है, ये उत्तरी अमेरिका के एक देश को कब्जे में लिए है। ठीक है, तो क्या डेनमार्क को उसके लिए कुछ रुपए देने पड़ते हैं, ना भाई ना, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, किसी को कुछ रुपए नहीं देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हैं किसी दूसरे महाद्वीप में लेकिन कब्जा किसी दूसरे महाद्वीप के देश में किए हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल और बता दूं मैं, यहाँ पे एक देश है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि फ्रेंच गुयाना जो ये देश है हमारा, वो है तो साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका में है, लेकिन वो किसके कब्जे में, फ्रांस के कब्जे में, और फ्रांस कहाँ पर आता है, यूरोप में आता है। ठीक, ये समझ गए। चलिए अब आपको एरिया वाइज और समझा देता हूं मैं कि कॉन्टिनेंट बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है, फिर पॉपुलेशन वाइज बड़े से छोटा। ठीक, चलिए तो अब हमारा आता है कि कॉन्टिनेंट हम लोग समझते हैं। तो एरिया वाइज कॉन्टिनेंट का हम लोग समझते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है हमारा एशिया,
फिर उसके बाद आता है अफ्रीका, देन आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, देन एंटार्क्टिका, फिर उसके बाद आता है यूरोप, और लास्ट में आता है क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्या है, एक सीक्वेंस आपको पूछ लिया जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर हो। ठीक है, फिर पॉपुलेशन वाइज भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज भी कॉन्टिनेंट को देख लेते हैं हम लोग। तो पॉपुलेशन वाइज में भी जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है हमारा एशिया है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, मतलब सेम। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ पे पॉपुलेशन फिर तीसरे नंबर पे आती है यूरोप की सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है एंटार्क्टिका। अब आप कहेंगे सर ये एंटार्क्टिका सबसे पीछे क्यों हो गया? तो भाई ये एंटार्क्टिका है, इसे हम लोग नो मैंस लैंड भी बोलते हैं। अब नो मैंस लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं रहता है। यहाँ पे वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, मतलब साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शोध के लिए, मतलब रिसर्च के लिए, मतलब कुछ कुछ टाइम में जाते रहते हैं। कंटिन्यू वो भी नहीं रहते हैं, मतलब चेंज होके कुछ कुछ वैज्ञानिक लोग कुछ कुछ समय बाद जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे और समझते हैं हम लोग। अब देखिए, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है हमारा, ये। ठीक है, और यूरोप कहाँ है हमारा, ये। तो नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से कैसे अलग होता है, ये दोनों महाद्वीप कैसे अलग होते हैं? तो वो होते हैं हमारे एटलांटिक ओशन से। यहाँ क्या बताया था मैंने, यहाँ पे एटलांटिक ओशन बताया था आपको। ठीक है, वैसे ही सेम अफ्रीका यूरोप से कैसे अलग होता है, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका यूरोप से कैसे अलग होता है? तो ये होता है हमारा, ये जो दिख रहा है ये, तो इसे हम लोग बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्या बोलते हैं इसे? जस्ट अ मिनट। जिब्राल्टर जल संधि, यानी जिब्राल्टर स्ट्रेट बोलते हैं इसे। ठीक है, ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये एटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से कनेक्ट करती है। यानी यहां तो एटलांटिक ओशन हो गया, और ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, ये भूमध्य सागर है। ये क्या है, भूमध्य सागर है। ठीक, यहां तक समझे। अब हमारा आता है अफ्रीका को, मतलब यानी ये जो अफ्रीका को एशिया महाद्वीप, ये दोनों एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं? तो ये सेपरेट होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप का ये जो किनारा, तो ये जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं किससे? सिनाई पेनिनसुला से। यानी अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से सेपरेट होता है किससे? सिनाई पेनिनसुला से। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे सर ये पेनिनसुला क्या होता है? तो मैं ये बोलूंगा भाई पेनिनसुला क्या होता है, ये प्रायद्वीप होता है। फिर आप पूछेंगे सर ये प्रायद्वीप क्या होता है? तो प्रायद्वीप देखो बेटा क्या होता है, ये एक ऐसा स्थल भाग होता है जो तीनों तरफ पानी से घिरा होता है। ठीक है, अब इसके तीनों तरफ क्या क्या है? तो इसके तीनों तरफ, एक तरफ तो देखो ये भूमध्य सागर है। ठीक है, एक तरफ क्या है इसके, भूमध्य सागर है। ठीक है, फिर क्या है इसमें, स्वेज नहर है, स्वेज नहर है, और तीसरी क्या चीज है, गल्फ ऑफ अकावा। ठीक है, ये गल्फ ऑफ अकावा है। जैसे आप भारतीय प्रायद्वीप देख लो, अगर आप प्रायद्वीप को नहीं समझ पा रहे तो आपको और अच्छे से आइडिया समझ में आ जाएगा। ये क्या है, भारत का लैंड फॉर्म है। ठीक है, भूभाग है। तो इसके देखो तीन तरफ वाटर बॉडीज हैं, यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। इस चीज को समझ गए। और ये जो अफ्रीका में यहाँ पे आपको ये सींग दिख रहा है, ये जो, तो ये इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये ऊपर किससे कनेक्ट है, ये ऊपर गल्फ से कनेक्ट है। ठीक है, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोल देते हैं गल्फ ऑफ आदेन। ठीक है, गल्फ ऑफ आदेन यानी अदन की खाड़ी। ठीक है, अब हम समझेंगे कि अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका तो हो गया, कि यूरोप हमारा एशिया से कैसे सेपरेट होता है। ठीक है, तो पहले इसे मुझे रफ कर लेने दो, फिर इसी मैप में आपको समझाते हैं कि यूरोप एशिया से कैसे सेपरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूरोप देख रहे हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप यूरोप देख रहे हैं। ठीक, और ये वाला पार्ट मुझे क्या है, ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, ये पूरा एशिया वाला पार्ट है ये। ठीक है,
इतना तो क्लियर है आपको। अब यूरोप एशिया से कैसे सेपरेट हो रहा है, तो ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो इसे अच्छे से समझना आप, ठीक है। एक मिनट इसे मैं रब कर दूं, फिर आप समझेंगे अच्छे से। ठीक। तो यूरोप जो है, पहले तो ये समझ लो, यहाँ पे एक देश है, उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है रूस, यानी रशिया, जिसका आधा पार्ट यूरोप में आता है, आधा पार्ट एशिया में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यूरोप एशिया से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे आता है ये चीज क्या पूरी, ये आता है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये चीज होती है हमारी क्या, ये होता है यहाँ पे यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, और उसके बाद यूराल नदी, ठीक है, यूराल पर्वत और यूराल नदी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या चीज, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ये दरअसल सागर नहीं है, ये है तो लेक ही, इसे हम बाद में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ये चीज क्या, ये आ जाता है हमारा काकेशस पर्वत, ठीक है, काकेशस पर्वत आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है क्या चीज, काला सागर, यानी ब्लैक सी, ठीक। काला सागर के बाद हमारा आता है यहाँ पे क्या चीज, ये चीज आती है बॉस्फोरस स्ट्रेट, क्या आती है, बॉस्फोरस, बॉस्फोरस स्ट्रेट यानी बॉस्फोरस जल संधि आती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारी, यहाँ पे नीचे क्या आती है, सी ऑफ मरमरा आती है, क्या आती है, सी ऑफ मरमरा आती है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, डार्डेनल्स स्ट्रेट उसके जस्ट नीचे इधर आता है, जहाँ पे भूमध्य सागर के जस्ट में मतलब जो भूमध्य सागर से लगा लगा हुआ है जो स्ट्रेट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डार्डेनल्स, डार्डेनल्स स्ट्रेट, ठीक है। और फिर उसके बाद ये नीचे क्या मिल जाता है, ये नीचे मिल जाता है भूमध्य सागर, ठीक है। तो इतनी सारी चीज हैं जो यूरोप को एशिया से अलग कर रही हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, या तो ऑक्सफोर्ड का हो या किसी का भी क्या है, एक वर्ड मैप लेके रखें, एक ब्लैंक मैप लेके रखें, जिससे कि आप लोग एक ब्लैंक और एक पॉलिटिकल वाला, एक क्या है, एक प्राकृतिक वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको वहां पे देखते भी जाना है, देख के आपको जो ब्लैंक मैप है उस पर मार्क करते जाओ, मतलब मैप सामने खुला रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप जो मैं बता रहा हूं तो उसे आप तुरंत वहां पे अपने मैप में देख सकें, ठीक है, तभी आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम समझेंगे ओशंस और सीज के बारे में समझेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग एक एक महाद्वीप को उठाएंगे और उसके बारे में डिटेल से समझेंगे, उसके पूरे, उसमें ओशंस कहाँ हैं, उसमें सीज कौन कौन सी हैं, उसमें पहाड़ कौन कौन से हैं, उसमें तमाम गल्फ कौन कौन से हैं, तमाम चीज़ें, उसकी स्ट्रेट पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेट आसपास उसके आती हैं, तो ये सारी चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा आज का ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। अगर आपको कोई सुझाव भी देना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच।